और ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं कि भारतवर्ष के अंदर शायद उनके गीत गाए जाते हैं। आएगा निवेदन है रामू भाई से, ऐसी फनकार आवाज और फनकार लेखन जो आपको बीच में पहुंचेगा। हम तो कठपुतली है तो नाचते झूमते आपको बुझाते रहते हैं। कहीं सत्य परिवार की अगर हमारी हाजिरी आपको पसंद आई है तो जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। अब देखिए सुनने सुनाने वाले बातें आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं रामू शर्मा जी बोले साहब। हेलो हेलो। इनके लिखे हुए गीत आगरा मंडल अलीगढ़ मंडल के समस्त कलाकार गा रहे हैं। अभी जागरण में रसिया में ज्यादातर इनके ही लिखे हुए गीत गा रहे हैं। आप यूट्यूब पे किसी कलाकार को सुनो तो रामू शर्मा जलेसर ही छाप लगती है हर गीत में। हेलो देखिए ऐसा कोई मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन वीरेंद्र चाचा आए मेरे पास कि बेटा कोई ऐसी बात हो जाए तो रोशनी बहुत ऐसी ये बंद कर दो भैया, ये हरी वाली लाइट हो जाएगी बंद। मैं देख नहीं रहा सामने। आइए चाचा आए, बोले बेटा कोई ऐसी बात हो जाए जो पता चले कि जागरण हुआ है। मुन्ना उस्ताद मैं समझ रहा हूँ कि लोग क्या सुनने वाले हैं, अभी तक वो बात नहीं हो पाई पूरी। और मैं सो रहा था, कार्यक्रम करके आया हूँ, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं सुन के आता हूँ क्या हो रहा है। आइए एक बहुत सुंदर रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। और शायद आपने, मैं यहाँ से निकल रहा था तो दलवीर भाई का मेरे सुन रहे थे सोनेटेक से, शायद आपने सुनी होगी। कहा किसी ने भैया भैया बढ़ते ही जाते हैं दिने। सुनिए आजकल बढ़ते ही जाते हैं दिने, एहसान नमा के कम होते। क्या बात है, बहुत सुंदर। बढ़ते ही जाते हैं इतने, एहसान नमा के कम होते। और ये माँ है, ये तो माँ है ही है, लेकिन जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें 9 माह गर्भ में रखा। बैठ जाओ डॉक्टर साहब, बेटा सीट दे दे, इधर आओ, इधर निकल के आ जाओ, कुर्सी पे आ जाओ। क्योंकि बढ़ते ही जाते हैं इतने एहसान नमा के, और इस माँ के बिना इस दुनिया में ना तुम होते ना हम होते। सुनिए बहुत अच्छी बात है। आज से मैंने करीब 7-8 साल पहले कार्यक्रम गाता चला आ रहा हूँ, लेकिन ये चलन नहीं देखा था जो अब हर मोहल्ले में माँ की जो मूर्त रखी जाती है। पहले नहीं था उस्ताद, ये बहुत कार्यक्रम किए हैं मदन जी, पहले ये चलन नहीं था। गणेश जी का चलन था बहुत पहले मुंबई में, लेकिन अब ये जो चलन चलाया है, लेकिन लोग यहाँ तो माँ को शीश झुकाने आते हैं। जो घर में माँ है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उस माँ को नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूर आते हैं। उस माँ की स्थिति क्या है, कभी आपने एक और चलन नहीं देखा होगा। आप समझिए पहले बहुत आश्रम थे, लेकिन वृद्धाश्रम कहीं नहीं देखा होगा आपने। वीरेंद्र चाचा बेटा साइड में कर लो ना थोड़ा सा, चाचा और भतीजे की बात हो जाए, ये सब चाचा भाई बंधु यही है। देखिए एक और बात है उस्ताद, गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। मैं नहीं गाता हूँ, न पड़ोस में मोहल्ले में कहीं कोई जानता भी नहीं है कि ये गाता है। बाहर बहुत कार्यक्रम चलते हैं। अब भैया ने कहा कि विदेशों तक मुझे सुना जाता है, गाता हूँ, पैसे भी अच्छे लेता हूँ। लेकिन आज तुम्हें एक ऐसी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भाई बंधु हैं, चाचा ताऊ हैं, यहाँ बैठे हैं। हकीकत बात क्या है सुनिएगा। बढ़ते ही जाते हैं इतने, ये एहसान नमा के कम होते। अरे
दुनिया में ना तुम होते ना हम होते, क्यों लेकी करके जो दरिया में डाल देता है, लेकी करके जो दरिया में डाल देता है। अरे ये जमाना उसी पर कीचड़ उछालता है और वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता। वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर बढ़िया बात लगा करे, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। सुनिए, तो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं आपके, क्या नहीं भाई? और सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। बदललाल, अब कुछ बात सुनाने वाली बात, जो धड़धड़ पप्पड़ थी वो मैंने खत्म कर दी है। अरे सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। तो सुनिए, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, क्यों? और घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, हो घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, और घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे। संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, घर में तड़पती रहे। बहुत एक एक बात समझ में आनी। गाना मैं बहुत समझता हूँ जिसकी एक एक शब्द हृदय में उतर जाए, घर कर जाए, वो गाना है। बाकी तो चिल्लाना है, इसलिए कहा। अब देखिए एक और बात है, नवदुर्गा कब निकल के गए? जब कनागत हमारे चले गए, जब आए नवदुर्गा कनागत चले गए। अब सुनिए, ब्राह्मणों को निमंत्रण देने जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे पिताजी का श्राद्ध पड़ रहा है, कौओं को भोग लगाया। क्या आपको पता है कि पिताजी कौआ बन के आएंगे? और देखिए, आदमी को समझना चाहिए। मैंने फिर एक शोध किया चाचा, पहले आज से 7-8 साल पहले कौए भी खाने आते थे, लेकिन अब तो कौए भी खाने नहीं आते हैं। अब भोग को उसको उस दिन नहीं, जब तुम्हारा श्राद्ध होगा तो कोई कौआ भी नहीं मिलेगा जो आ जाए खा ले। इसने कहा, और सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा, क्यों? और घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे। घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे। तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। सुनील, हमने तुम्हें सुना, लेकिन तुम भी हमें सुनो। नहीं, हम चाहेंगे कि बैठो। अब सुनिए, प्रथम में कहा, और जिसने पैदा किया याद है, जिस माने 9 माह गर्भ में रखा। अरे जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो किस हाल में है ये जाना नहीं।
वो किस हाल में है ये जाना नहीं, वो किस हाल में है वो जाना नहीं। तो सुनिए, घर तेज जननी के तन पे धोती फटी, अपने घर में माँ के शरीर पे धोती फटी हुई है। सुनिए, आपने कराया है जागरण, जितने भाई हैं, तो निज जननी के तन पे धोती फटी। तो सुनिए, और चूंदर के पर चढ़ाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर से आबाद है वो। मुक्तसर होते हुए जिंदगी बढ़ जाएगी, और ये माँ की, अरे माँ के जन्म छूने से तेरी रोशनी बढ़ जाएगी। मौत का आना तो तय है, मौत तो आएगी, लेकिन माँ की सेवा करने से थोड़ी जिंदगी बढ़ जाएगी। उसने कहा, अब एक और चलन देखने को मिला। लोग, मैंने देखा है कि कांवर लेने बहुत जाते हैं, हमारे यहाँ मोहल्ले में से भी बहुत लोग जाते हैं, कांवर लेने बहुत लोग जाते हैं। मुन्ना उस्ताद मुलायजा फरमाए थोड़ा इधर, कांवर लेने बहुत लोग जाते हैं, बहुत मेहनत करके। भोला कह रहा मैं भी जाता हूँ, तू तो जाता है। तो सुन, मैं क्यों सुना रहा हूँ ये गीत, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये तो हम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन जो घर में है उनके प्रति भी हमारे कुछ दायित्व है, जो फर्ज हैं हमें पूरे करने चाहिए। सुनिए, के चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, और चलते फिरते चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, तो छोड़े इनको भटकता जो संसार में, छोड़े इनको भटकता चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़े इनको भटकता क्यों संसार में। सुनिए, अरे पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। पिताजी ने कहा बेटा प्यास लगी है, थोड़ा एक लोटा पानी लेके आओ। कह दिया बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, किसी से मंगा लेना। तुम सभी से कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। अरे पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। तो सुनिए, और एक काबर से वो पर चढ़ाने और सुनेगा। एक बात मैंने देखी, जब मैं गीत लिख रहा था उस समय वीरेंद्र चाचा, उस समय न्यूज में एक खबर आ रही थी, श्रावण मास का दिन था, सावन का महीना था,
उस्ताद बहुत हल्का। अब सावन के महीने में एक पत्रकार महोदय वृद्धाश्रम पहुंचे और जब वृद्धाश्रम पहुंचे तो एक बुजुर्ग से वार्तालाप हो रहा है। बोला, क्या आप कभी त्योहारों पे घर पहुंच जाते कि यहीं रहते हैं? तो बता दिया कि भैया हम तो जितने भी त्योहार हैं वो इसी के अंदर करते हैं। बोले, आप कहाँ से हैं? बोले, मैं बहुत बड़ा दिल्ली का सेठ हूँ। एक दिन मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने प्लानिंग के द्वारा मुझे लाए तो जो वृद्धाश्रम वाले हैं वहाँ एक नियम है कि पैसे वाले लोग नहीं लिए जाते हैं, वो गरीबों के लिए हैं जिनके कोई नहीं है उनके लिए। पूछा, आप कहाँ से आए हैं? बोले, दिल्ली से आए हैं, बहुत बड़े सेठ हैं। कह दिया, भैया आपके लिए जगह नहीं है। जब इस बात को माता मैना भी सुने, कुछ दायित्व तो होते हैं। यहाँ माता के नवदुर्गा व्रत रखने से कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा भाव होना चाहिए, सास ससुर के प्रति होना चाहिए। अपने कर्म को निष्ठा से जो निभाएगा वो ये भी माँ उस पर प्रसन्न होती है। जब उसने कहा कि मेरे बेटे बहू से वृद्धाश्रम वालों ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो बहू बेटे उस समय तो मुझे ले गए, लेकिन रात्रि के समय मुझे रस्सी से गेट से बांध के चले गए। बताइए मेरा त्योहार कैसे घर हो जाएगा? मुझे उसी वृद्धाश्रम के गेट से रात्रि को बांध के चले गए और मैं बता रहा वहां पे पूरी रात। सुबह जब ये भाई जागे और जागे देखा तो मैं गेट से बंधा हुआ था, मुझे खोला और खोल करके तब मुझे अंदर लिया है। तो सुनिए, हर बार इंसान तूने तजी क्यों सरल, तो मैंने लिख दिया डॉक्टर साहब, अरे बार इंसान तूने तजी क्यों शर्म क्यों? अरे बूढ़े माँ बाप को छोड़ा था, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा था, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा था। अरे बार इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा था शर्म। तो सुनिए, तो कर्म ऐसे किए नहीं होगा भला। चाहे तुम इस माता के मंदिर में इतना माथा रगड़ोगे तुम्हारा लाल पड़ जाए, माता खाल भी चली जाए, अगर कर्म तुम्हारे ऐसे हैं किसी के भी, तो ये माँ भी नहीं सुनेगी, न कोई देव सुनेगा, क्योंकि ये माँ है, माँ की भावना को समझती है। अगर आप घर में माता को दुखी करेंगे, अगर ऐसी स्थिति बनाएंगे, तो सुनिए कहा, अरे कर्म ऐसे ये नहीं होगा भला, हर कर्म ऐसे ये नहीं होगा भला। तो अरे राम गुरु ज्ञान पाने से क्या पाएगा, अरे तीरथ से क्या पाएगा, अरे तीरथ अगर गीत बढ़िया लगा तो एक बार तालियां जाऊंगा। और क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैं ये भी चाहूंगा कि जिसने मेरा गीत सुना है, जो बातें मैंने बताई हैं, समय नहीं है, हर बात को हर समय हर जगह नहीं गाया जाता। अब तो सुनने सुनाने वाली बातें सुनाओ। सुनिए, नाच कूद